हेलो फ्रेंड्स। मैं ब्रजेश आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। यौन उत्पीड़न को कैसे नियंत्रित करें? हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल हैरेसमेंट। आज के समय में हर तरफ आप जिस तरह की बातचीत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं मीडिया में, या आप अभी रिसेंटली आपने बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हुई घृणित घटना के बारे में पढ़ा। इस सब को सुन के क्या फील होता है? कैसे समाज में हम रह रहे हैं जहां एक जेंडर, फीमेल जेंडर के प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। क्रूअलिटी क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों हम सभी इस बारे में ज्यादा संवेदनशील होके चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं? फिर चाहे हमारे देश में राष्ट्रपति एक महिला है, मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश में इतनी भयावह घटना घटित हुई, मुख्यमंत्री एक महिला है। क्या कहाँ गड़बड़ है? किस चीज में कमी है जो हम इसको नहीं संभाल पा रहे? आज के वीडियो में मैं सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी और आप को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे हम सभी कि क्या गड़बड़ियां हैं और इनको हम सभी मिलकर किस तरीके से संभाल सकते हैं। एक दूसरे जेंडर के प्रति सेंसिटिविटी क्यों जरूरी है? क्यों इसके बिना हमारा समाज फल फूल नहीं सकता? क्यों हम आशा नहीं कर सकते एक 50% जनसंख्या से कि वो हमें अपना पूरा पोटेंशियल देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, समाज को सुधारने में, परिवार को सुधारने में संप्रेषित कर सके? कैसे? आइए देखते हैं कि किन फैक्टर्स पे हम सभी को काम करने की जरूरत है और कैसे इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। क्लियर पॉलिसीज। जो लोग किसी इंस्टीट्यूशन का संचालन करते हैं या ऐसी पोजीशन पर हैं जो कि मैनेज करती है उस संस्था को, उनको क्लियर पॉलिसीज बनानी चाहिए। वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट, लड़कियों के साथ होने वाली अनगिनत वो घटनाएं हैं जिन पर आज के समय में किसी भी एम्प्लॉयर को क्लियर पॉलिसीज बनाकर उनको इम्प्लीमेंट करने की बहुत अधिक जरूरत है। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हों, हॉस्पिटल्स हों, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, हर जगह, या कोई कंपनी हो, फीमेल कैंडिडेट्स की मौजूदगी आवश्यक है। होता ही है ऐसा। तो जो एम्प्लॉयर है उनको चाहिए कि जेंडर सेंसिटिविटी जनरेट करने के लिए स्पष्ट नीतियां बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें। अब ये क्लियर पॉलिसीज क्यों बनाई जानी चाहिए? इनको हम एक्टिव पॉलिसीज भी कह सकते हैं कि अगर आपकी नीतियां बहुत ही स्पष्ट होंगी, संवेदनशीलता से आप ऐसी समस्याओं को हैंडल करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप महिला सदस्यों की, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं, उन्हें भरोसा दिला पाएंगे। और इन क्लियर पॉलिसीज में ये निहित होना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ किसी महिला एम्प्लॉय के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है तो या तो उनको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ टर्मिनेट कर दिया जाएगा और स्ट्रॉन्ग एक्शन होंगे। इस बारे में
जो मेल एम्प्लॉयज हैं उनको क्लियर कट ये बताया जाना जरूरी है। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट नीतियां बनाई हैं और इन नीतियों को लागू करना उन लोगों का काम है जो मैनेज करने वाली संस्था को मैनेज करने वाली पोजीशन पर बैठे हैं। तो क्लियर कट पॉलिसीज होंगी, स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, एक्टिव पॉलिसीज होंगी और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट के संबंधित सारे रूल्स रेगुलेशंस आपके सभी एम्प्लॉयज के सामने स्पष्ट पता होंगी। पनिशमेंट इमीडिएट टर्मिनेशन जिसमें कि स्ट्रांगली रिक्वायर्ड है आज के समय में, ये वर्कप्लेस के माहौल को निश्चित तौर पर ठीक करेगा। समाज में जब इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां तो तभी लागू हो सकती हैं जब समाज भी इसमें सहयोग करेगा। समाज बहुत सारे तरीकों से सहयोग कर सकता है। अगर आप अपने सामने कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं तो आवाज उठाना और स्पष्ट रूप से इसकी शिकायत दर्ज कराने में उस महिला का साथ देना ये बहुत बड़ी मदद साबित होगा। तो ये क्लियर पॉलिसीज जब तक नहीं होगी वर्क प्लेसेस पर तब तक महिला सदस्यों को सुरक्षा हासिल नहीं हो सकेगी। रिपोर्टिंग, प्रेषण, किसी भी समस्या के जनरेट होने पर किसी महिला सदस्य के द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर क्या पहला एक्शन होगा और प्रेषण करने में उसे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है। ये सब चीजें एक ऐसा माहौल जो कि बहुत ही हेल्दी हो, जहां कम्युनिकेट करने में किसी महिला एम्प्लॉय को बिल्कुल भी हिचक ना हो, ऐसा माहौल तैयार करना होगा। तो क्लियर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होगी और रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना होगा। कोई भी शिकायत जेंडर से रिलेटेड अगर है तो उन्हें दर्ज कराने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए। उनको भरोसा होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर पर कि वो अगर शिकायत दर्ज कराती हैं तो इमीडिएट एक्शन होगा और वो एक्शन निश्चित तौर पर उनको सपोर्ट करेगा। एम्प्लॉयर उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। ये माहौल बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, हमारे देश में इस तरह की घटनाओं का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही तरीके से नहीं होता। इस तरह की इश्यूज को किस तरीके से सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जाना चाहिए, इसके बारे में ना तो अवेयरनेस है और ना ही हमारे पुलिस विभाग में इसके बारे में कोई अवेयरनेस है। जांच पड़ताल करते समय वो पूरी तरह से लापरवाह होते हैं, सेंसिटिविटी मिसिंग होती है और वो जल्द से जल्द केवल खाना पूरी करके अपना काम निपटाते हैं और यही आगे चलकर जब केस कोर्ट में जाता है तो उसको कमजोर कर देते हैं। इस लापरवाही के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी उन पर फिक्स की जानी चाहिए कि अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो जो भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिशियल पोजीशन पर था उस समय, उसके लिए पनिशमेंट निश्चित तौर पर फिक्स होगा। तो मैं ये कह रही हूं कि अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स की जानी चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उस घटना के लिए, अगर किसी तरह से सबूत नहीं मिलते हैं, किसी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है या केयरलेसनेस शो होती है या नॉन सेंसिटिविटी के साथ इस मैटर को हैंडल किया जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को निश्चित तौर पर पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, कई बार क्या होता है जो महिला इस बारे में शिकायत लेकर आती है, फिर वो चाहे पुलिस चौकी हो या अथॉरिटीज हो, किसी कंपनी की, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी मार्केट प्लेस की,
कहीं भी जब भी कोई महिला शिकायत दर्ज कराने आती है तो उसकी शिकायत को गोपनीयता के साथ सुना जाना चाहिए। इसको टॉप सीक्रेट रखा जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार जिससे शिकायत करती है महिला, वही व्यक्ति उस शिकायत को सीरियसली ना तो सुनता है, ना तो समझता है, और उससे संवेदनशीलता की उम्मीद करना ही बेमानी है। पुलिस थानों में भी जो मेल एम्प्लॉइज हैं, वो इस घटना की सेंसिटिविटी को गंभीरता से ना तो सुनते हैं, ना समझते हैं, और ना ही समझना चाहते हैं। उनके लिए कई बार ये मजाक का मुद्दा होता है और वो उस पर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाते। और जब सुनने में ही गंभीरता नहीं दिखाते तो एक्शन में कहां से दिखाएंगे? तो गोपनीयता के साथ इस मैटर को सुलझाया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और एक्शन इंप्लीमेंट होना चाहिए। और जिसने भी कंप्लेन दर्ज कराई है उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है तो निश्चित तौर पर क्रिमिनल जिसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई है उसको इसकी सूचना देर से मिलेगी और तब तक बहुत सारी गतिविधियों को नोटिस किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है, सबूतों को जुटाया जा सकता है और विक्टिम को इस तरीके से सुरक्षित भी रखा जा सकता है अगर उसकी गोपनीयता बनी रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन सीरियसली होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। वर्क प्लेसेस पर इस बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो ड्रेस कोड बनाया जाना चाहिए गर्ल्स के लिए, और अगर उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, उनके बिहेवियर में, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में किन किन चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरह की उनकी क्लोथिंग होनी चाहिए और किस तरह की उनकी अप्रोच होनी चाहिए वर्क प्लेस पर, इस बारे में ट्रेनिंग देना भी बहुत अधिक आवश्यक है। और ये ट्रेनिंग के माध्यम से महिला एम्प्लॉयज को सपोर्ट देना भी आवश्यक है। आप उन्हें अगर समर्थन देते हैं, उन्हें एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, तो उनका पोटेंशियल बाहर आएगा, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये कॉन्फिडेंस कोई भी समस्या होने पर तुरंत वो अपने एम्प्लॉयर तक रिपोर्ट कर पाएंगे। अब अगर इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये भी बताया जा सकता है कि किस तरीके से वो गोपनीयता के साथ अपनी समस्या के बारे में शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और जो मेल एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि आप महिला एम्प्लॉइज के साथ किस तरह का व्यवहार मेंटेन करेंगे जिसकी कि आपसे अपेक्षा की जाती है, और अगर वह सब पूरा नहीं होता है तो टर्मिनेशन आपके लिए पहला कदम होगा। पनिशमेंट के साथ साथ आपको टर्मिनेट किया जाएगा। जॉब से निष्कासित करना एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट आपके लिए निर्धारित है। तो इसके बारे में अवेयरनेस जब तक उनको नहीं दी जाती, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और जो महिला सदस्य हैं, महिला एम्प्लॉइज हैं, उनको सपोर्ट हासिल नहीं होता, तब तक आप हैरेसमेंट नहीं रोक पाएंगे, तब तक आप महिलाओं में यौन उत्पीड़न की समस्या को नहीं समाधान की तरफ ले जा सकेंगे। तो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बोथ आर रिक्वायर्ड, दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और इस बारे में बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ उनको समर्थन दिया जाना चाहिए। अब समर्थन किस तरीके से दिया जा सकता है? विक्टिम को सुरक्षा प्रदान कराई जा सकती है, उनके लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है और उनके यातायात के लिए आने जाने की सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जा सकती है, छुट्टी पर उनको भेजा जा सकता है और इमोशनली उनके साथ खड़े हो रहेंगे आप, ऐसा एम्प्लॉयर को फील कराना भी
आवश्यक है। पूरी तरह से अगर एम्प्लॉयर अपने महिला कैंडिडेट को सपोर्ट हासिल करा पाते हैं तो ये उनकी कंपनी के लिए बहुत हितकारी साबित होगा। तो प्रशिक्षण और समर्थन के द्वारा भी महिला उत्पीड़न को रोका जा सकता है, यौन उत्पीड़न को रोका जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग, नियमित निगरानी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई शिकायत मिलती है या कोई महिला सदस्य अनकंफर्टेबल होती है किसी व्यक्ति के साथ, और आपको पता ही है आज के समय में वर्क प्लेसेस पर सीसीटीवी कैमरास उपलब्ध होते हैं, होता क्या है कि हमारी अथॉरिटीज, फिर वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन की हो, इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाते। अगर इन सब घटनाओं के बारे में रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है तो पहला स्टेप ही किसी व्यक्ति के द्वारा जब गलत उठाया जाता है किसी महिला के प्रति तो उसको नोटिस में आ जाएगा। इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफिसेस की जरूर की जानी चाहिए अथॉरिटीज के द्वारा। इसके द्वारा भी रोका जा सकता है महिलाओं का यौन उत्पीड़न। अब समस्या एक और भी है, इस नियमित निगरानी के माध्यम को कैसे और अधिक इफिशिएंट बनाया जा सकता है। वी कैन हैव एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा लेटर बॉक्स, एक ऐसी टेबल होनी चाहिए जहां पर कोई भी महिला चुपचाप गोपनीयता के साथ अपनी शिकायत को दर्ज करा सके। इस टेबल पर किसी महिला की नियुक्ति होनी चाहिए, किसी महिला ऑफिसर को बिठाया जाना चाहिए, हैंडल करने देना चाहिए और इसको बहुत ही रेगुलर बेसिस पर सुना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। तब भी महिलाओं का हैरेसमेंट रोका जा सकता है। कंट्रोल सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्लियर पॉलिसीज, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मॉनिटरिंग। अगर आप क्लियर कट नीतियां बनाते हैं अपनी कंपनी में और रिपोर्टिंग को मौका देते हैं, किसी समस्या के होने पर कोई महिला लगातार रिपोर्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन आपका स्ट्रांग है और इस मामले में आपने महिला एम्प्लॉइज को भी प्रशिक्षण दिया है और मेन एम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग दी है कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए कंपनी के अंदर। और अगर विक्टिम को सपोर्ट देते हैं आप और लगातार अपनी कंपनी में मॉनिटरिंग करवाते हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोका जा सकता है, जिसकी कि आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा बात कर रही थी आपसे। इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट, महिलाओं का उत्पीड़न एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है जिसको कि रोका जाना आवश्यक है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।